आप जैसे खास लोगों का स्वागत है। कुछ लोग आपसे इसलिए नाराज नहीं हैं कि आपने उनके साथ कुछ गलत किया है, वो तो इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि आप उनके कंट्रोल से बाहर हो। इस बात को जरा दिल में उतरने दो, क्योंकि आज का मैसेज इस बारे में नहीं है कि तुमने क्या कहा या क्या किया। नहीं, ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये इस बारे में है कि कैसे तुम्हारी मौजूदगी ही उन लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन, जुनून और एक तरह की बेचैनी पैदा कर रही है, जिन्हें लगता था कि उन्होंने जिंदगी को पूरी तरह समझ लिया है जब तक तुम नहीं आए थे। सच कहूं तो तुमने आकर उनकी टेबल नहीं पलटी, तुम तो बस चुपचाप आकर बैठ गए और अचानक सबकी भूख मर गई। क्यों? क्योंकि जब कोई चुना हुआ इंसान सामने आता है तो उसकी एनर्जी झूठ नहीं बोलती और ना ही लोगों के रिएक्शन। कहते हैं कि किसी से मिलते ही सिर्फ 7 सेकंड में लोग उनकी एनर्जी से प्यार या नफरत करने लगते हैं, बिना एक शब्द बोले। लेकिन तब क्या होता है जब उस इंसान के पास सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि यूनिवर्स का दिया हुआ एक खास मकसद हो? बस वहीं से खेल असली हो जाता है। तभी उनकी तारीफें भी शक के दायरे में आ जाती हैं। उनका सपोर्ट धीरे धीरे तुम्हें गिराने की साजिश लगने लगता है। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे लिए तालियां बजाएं या घबराकर दूर भाग जाएं। तुम लोगों को सिर्फ ट्रिगर नहीं कर रहे, तुम उनके अंदर वो चीजें एक्टिवेट कर रहे हो जो वो अपनी आत्मा के किसी कोने में दबाकर भूल चुके थे। और अब वो हैरान हैं, परेशान हैं, तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हैं। सच तो ये है कि उनमें से कुछ तो बस एक बुरे सपने की दूरी पर है, नर्वस ब्रेकडाउन से, सिर्फ ये समझने की कोशिश में कि तुम ऐसे कैसे जी लेते हो। तो चलो इस बात की गहराई में उतरते हैं। तुमने आखिर उनके साथ किया क्या है? वो तुम्हें किसी फाइनल एग्जाम की तरह क्यों पिच रहे हैं, जबकि तुमने तो बस इस दिखावे की दुनिया में असली बनकर रहने की हिम्मत की है? वो तुमसे एक ही साथ इतना इम्प्रेस भी हैं और डरे हुए भी क्यों हैं, जबकि तुमने तो कभी कहा ही नहीं कि तुम्हें उनकी कहानी का हीरो बनना है। चलो इसे पूरी तरह समझते हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये बातें दिल में चुभेंगी भी और तुम्हें आजाद भी करेंगी। नंबर 1, तुमने सिर्फ सांस लेकर उनके सबसे बड्ढे होने का वहम तो रट दिया। उन्हें लगता था कि दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। जब तक तुम नहीं आए थे, तुम कोई शोर मचाते हुए नहीं आए, ना ही कोई घमंड लेकर, ना ही किसी को नीचा दिखाने का प्लान लेकर। तुम बस कमरे में आए वैसे ही जैसे तुम हो, और बिना किसी कोशिश के तुमने सच्चाई सामने ला दी। उनका कॉन्फिडेंस कभी असली था ही नहीं, वो तो बस एक एक्टिंग थी जिसे देखने के लिए ऐसे दर्शक चाहिए थे जिन्हें सच का पता ना हो। पर तुम्हें पता था, और बस यही बात उनके लिए खतरा बन गई। उन्हें तुम्हारी किसी चमक दमक या दिखावे ने परेशान नहीं किया, बल्कि तुम्हारी शांत और स्थिर ताकत ने किया। तुम किसी रेस में नहीं थे, फिर भी उन सारे खेलों से आगे निकल गए जिन्हें जीतने में उन्होंने सालों लगा दिए थे। तुम्हारा चलने का तरीका, तुम्हारा चीजों को देखने का नजरिया, तुम्हारा होना, हर चीज में एक वजन है जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। क्योंकि ये ताकत बनावटी नहीं है, ये किसी सोशल मीडिया फॉलोअर्स, टाइटल या लोगों की तारीफों से नहीं बनी। ये उस दर्द से बनी है जिसे तुमने समझदारी में बदल दिया, उस अकेलेपन से बनी है जिसे तुमने ताकत बना लिया, और उस सच्चाई से बनी है जिसे तुमने अपनी मौजूदगी बना लिया। तुम किसी को इम्प्रेस करने नहीं आए थे, तुम तो इस बात का सबूत बनकर आए थे कि असलियत हमेशा दिखावे पर भारी पड़ती है। और इसी बात ने उन्हें तोड़ भेज दिया, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खुद का एक ऐसा वर्जन बनाने में लगा दी जिसे लोग पसंद करें। लेकिन तुमने आकर दिखा दिया कि बात लोगों की पसंद की नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से जुद्धे रहने की है। और ये चीज कोई सिखा नहीं सकता, इसे तूफानों में, अकेलेपन में और खामोशी में कमाना पड़ता है। जो चीज पाने का वो सिर्फ दिखावा करते थे, वो तुमने असल में कमाया है। उन्हें कमरे की सबसे बड़ी एनर्जी बने रहने की आदत थी, लेकिन जब तुम आए तो उन्हें छोटा महसूस नहीं हुआ। उन्हें लगा कि उनका नकाब उतर गया है। इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें कुछ कहा, बल्कि तुम्हारी सच्ची मौजूदगी के सामने उनकी बनावटी पहचान एक कॉस्ट्यूम जैसी लग रही थी। और ये बात वो जानते थे, इसीलिए वो पूछते रहते हैं, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, जैसे तुमने कोई जादू कर दिया हो। पर सच तो ये है, तुमने कुछ नहीं किया। तुमने तो बस उन्हें वो चेहरा दिखा दिया जो वो कभी बन ही नहीं पाए, और अब वो इस सच्चाई से भाग नहीं सकते। नंबर 2, तुमने उनकी रूहानी याददाश्त को जगा दिया, और अब वो अपना खालीपन देख पा रहे हैं। तुम उनकी जिंदगी में सिर्फ आए नहीं, तुमने उनकी यादों को छेद दाग दिया। वो यादें नहीं जो कहानियों में होती हैं, बल्कि कुछ रूहानी, कुछ बहुत पुराना। तुमने उन्हें उनके उस हिस्से की याद दिला दी जिसे उन्होंने बहुत पहले दफना दिया था।
वो अंदर की आवाज, वो सुकून, वो चमक, उन्होंने वो सब तुम्हारे अंदर जिंदा देखा और उसे अपनाने के बजाय वो उससे चिढ़ने लगे, क्योंकि तुम सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आए थे, तुम एक क्लैरिटी लेकर आए थे और उसने दिखा दिया कि वो असल में कितने खोए हुए हैं। वो समझ नहीं पाते कि तुम बिना जोर लगाए कैसे इतनी गहरी बात कह जाते हो जो उनकी चीखों से भी ज्यादा असर करती है। तुम्हारी एनर्जी उन्हें जानी पहचानी लगती है, उस सच की तरह जिससे वो पूरी जिंदगी भागते रहे। तुमने उन्हें कुछ सिखाया नहीं, कोई भाषण नहीं दिया, पर तुम्हारी मौजूदगी ने उनके अंदर कुछ ऐसा जगह दिया जिसे उन्होंने दुनिया में फिट होने के लिए बंद कर दिया था। और जब वो जगह, तो सुकून से नहीं बल्कि बेचैनी, जलन और कंफ्यूजन के साथ जगह, क्योंकि अब वो महसूस कर सकते थे कि उनके सारे शौक और दिखावा कितना खोखला है। वो दिखावा करते रहे कि तुम भी बाकियों जैसे हो, पर तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा था जो उन्हें बहुत परेशान करता था। ये तुम्हारी शक्ल, बातें या तुम्हारा स्टेटस नहीं था, बल्कि तुम्हारे आसपास उन्हें खुद से महसूस होने वाली दूरी थी, जैसे उनकी आत्मा भी तुम्हारी बातें सुनना चाहती हो। और इसी बात ने उन्हें हिलाकर रख दिया। लोग अपनी पहचान सच्चाई पर नहीं बल्कि सर्वाइवल पर बनाते हैं, और फिर तुम आकर उन्हें याद दिला देते हो कि वो क्या भूल गए हैं, कि वो इससे कहीं ज्यादा थे। वो सपने देखते थे, वो गहराई से महसूस करते थे, पर समय के साथ उन्होंने खुद को बचाने के लिए ये सब बंद कर दिया। और अब तुम यहाँ हो, पूरी तरह जागे हुए, पूरी तरह मौजूद, न डरते हुए न किसी के पीछे भागते हुए। बस यही बात काफी थी। तुमने उन्हें तोड़ा नहीं, तुमने उनके अंदर कुछ ऐसा जगह दिया जिससे वो खुद डर गए। और अब उन्हें समझ नहीं आता कि वो तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं या तुम्हारे उस हिस्से को खत्म कर देना चाहते हैं जो उन्हें उनकी असली पहचान की याद दिलाता है। नंबर 3, तुम इस बात का सबूत हो कि उनके धोखे और चालाकियों की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। उन्हें लगा था कि वो तुम्हारे साथ भी वही पुराने खेल खेल सकते हैं जो बाकियों पर हमेशा काम कर जाते थे। वो छोटी छोटी चालाकियां, इमोशनल ब्लैकमेल, आधे सच, साइलेंट ट्रीटमेंट ताकि तुम उनके पीछे भागो, वो झूठा सपोर्ट जो तुम्हें कंफ्यूज रखने के लिए था। ये सब पहले काम करता था तो तुम पर क्यों नहीं करेगा? उन्हें ये एहसास ही नहीं हुआ कि तुम कंफ्यूज नहीं थे, तुम तो बस देख रहे थे। वो तुम्हारे रिएक्शन को परखते रहे, तुम्हारे टूटने का इंतजार करते रहे, लेकिन तुम अपनी जगह से हिले तक नहीं। और जब हिले तो अपनी शर्तों पर। बस वहीं से उनकी घबराहट शुरू हो गई, क्योंकि उस इंसान का क्या करें जो तुम्हारी चाल में फंसता ही नहीं। जब तुम्हारी सबसे अच्छी चालें भी एक बुरे मजाक की तरह PHLP हो जाएं, तो क्या करें? तुम्हें पढ़ना मुश्किल नहीं था, तुम तो बस इतने गहरे थे कि उनकी ऊपरी सतह के खेल तुम्हें छू भी नहीं पाए। वो तुम्हें गुस्से में नहीं खींच सके, क्योंकि अब तुम अपने ईगो से नहीं चलते। शायद पहले चलते थे, शायद सालों पहले तुम भी फंस जाते, पर अब तुम चालाकी को ताकत नहीं, कमजोरी की तरह पहचानते हो। तो रिएक्ट करने के बजाय तुमने सब कुछ देखा, खुद को सही साबित करने के बजाय तुम वहां से हट गए। इसी बात ने उन्हें पागल कर दिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं खोया, उन्होंने तुम्हारी एनर्जी तक अपनी पहुंच खो दी। और यही वो हिस्सा है जिसके बारे में वो बात नहीं करते, कि तुम्हारी शांति कितनी नशीली थी, कि उनके बनाए तूफानों में भी तुम कितने स्थिर थे, कि तुम्हारे जवाब ना देने ने उनके पूरे ड्रामा से ज्यादा शोर मचाया। क्योंकि जब उनकी चालें काम नहीं आईं, तो उन्हें उस सच्चाई का सामना करना पड़ा जिस पर वो कभी यकीन नहीं करना चाहते थे, कि शायद वो उतने ताकतवर हैं ही नहीं जितना वो सोचते थे। शायद वो मजबूत सिर्फ इसलिए महसूस करते थे क्योंकि वो हमेशा कमजोर लोगों को निशाना बनाते थे। तुमने पलटकर लड़ाई नहीं की, तुमने उन्हें बेनकाब नहीं किया, तुमने कुछ समझाया नहीं, तुम बस उनकी चाल में नहीं फंसे। और यही उनका सबसे बद्दा पर्दाफाश था, यही उनकी शर्मिंदगी थी, क्योंकि जिस पल तुमने उनकी फेंकी हुई चाल को नहीं उठाया, उन्हें अपनी ही नाकाम कोशिशों की खामोशी में बैठकर ये मानना पड़ा कि कंट्रोल उनके पास कभी था ही नहीं। उन्हें बस उम्मीद थी कि ये बात तुम्हें पता ना चले, पर अब तुम्हें पता है। नंबर 4, तुम्हारी असलियत उनके बनावटी चेहरों को तेजाब की तरह जला देती है। तुमने असली बनना सीखा नहीं है, तुम ऐसे ही हो। और यही उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी बनाया है वो एक सावधानी से बनाया गया धोखा है। उनकी नकली मुस्कानें, रटे रटाए शब्द और परफेक्ट दिखने की कोशिश सब एक नकाब है जो उन दरारों को छिपाने के लिए है जिन्हें वो किसी को दिखाना नहीं चाहते। पर तुम्हारी असलियत उन सब चीजों को बिना किसी मेहनत के चीर कर रख देती है,
जैसे किसी अंधेरे मंच पर अचानक स्पॉटलाइट पट्टा छिट जाए। तुम गहराई या अच्छाई का दिखावा नहीं करते, तुम उसे हर पल जीते हो। तुम्हारी ईमानदारी कोई चाल नहीं है, ये जीने का एक तरीका है जो उन जख्मों से पैदा हुआ है जिन्हें वो मेकअप और मुस्कुराहट से छिपाने की कोशिश करते हैं। तुम अपना दर्द खुलकर साथ लेकर चलते हो और उसे छिपाने के बजाय तुम उसे और भी चमकने के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हो। तुम्हारी ये सच्चाई उन्हें बेचैन कर देती है, क्योंकि ये असली और नकली के बीच का फर्क साफ साफ दिखाती है। वो उस ताकत की नकल नहीं कर सकते जो अपने हर टूटे हुए हिस्से को अपनाने के बाद भी सीधा खड्डे रहने से आती है। तुम्हें किसी को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी मौजूदगी में, तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे उस अंदाज में दिखती है जिसमें तुम झुकने से इनकार कर देते हो। उनका चमचमाता दिखावा इस तरह की असलियत का मुकाबला नहीं कर सकता। उनके लिए किसी को इतना अनअपोलोजेटिकली सच्चा देखना असहज है, क्योंकि ये उन्हें उनके उन हिस्सों की याद दिलाता है जिन्हें वो डेस्परेटली छिपाकर रखना चाहते हैं। वो तुमसे हैरान है क्योंकि तुम उस चीज का प्रतीक हो जिसे उन्होंने हमेशा नकारा है, कि असली ताकत कमजोरी को अपनाने में है, कि गहराई दूसरों को इम्प्रेस करने में नहीं, बल्कि हर हाल में खुद के प्रति सच्चे रहने में है। और उनकी इस हैरानी के नीचे एक खामोश शर्म छिपी है। वो तुम्हारी हिम्मत से जलते हैं, तुम्हारे जख्मों को खुलेआम लेकर चलने और फिर भी चमकते रहने की तुम्हारी क्षमता से। अंदर ही अंदर वो भी चाहते हैं कि वो अपना नकाब उतारकर इतने निडर बन सकें, लेकिन तब तक वो दूर से ही तुम्हारी तारीफ करने, हैरानी और बेचैनी के बीच फंसे रहने के लिए मजबूर हैं। तुम्हारी रोशनी से हैरान, पर इस बात से शर्मिंदा कि वो उसकी बराबरी नहीं कर सकते। नंबर 5, तुम्हारे पास एक ऐसी रूहानी पावर है जिसकी वो नकल नहीं कर सकते। तुम जगहों से ऐसे गुजरते हो जैसे तुम्हारे पास कोई अनदेखी चाबियां हो, ऐसी चाबियां जिनके होने का उन्हें पता तक नहीं, इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। वो तुम्हें देखते हैं और तुम्हारे आसपास की एनर्जी में एक बदलाव महसूस करते हैं, कुछ ऐसा जिसे समझाया नहीं जा सकता पर महसूस किया जा सकता है। ये टाइटल, पैसे या पॉपुलैरिटी के बारे में नहीं है। इनमें से किसी भी चीज में वो ताकत नहीं है जो तुम लेकर चलते हो। वो इसे महसूस करते हैं पर इसे छू या इसकी नकल नहीं कर सकते। तुम्हारी ये रूहानी ताकत तुमने कोई सीढ़ियां चढ़कर या उपलब्धियां हासिल करके नहीं कमाई है। ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उस सोर्स से एक गहरा कनेक्शन जिससे वो कब के कट चुके हैं। जब तुम किसी कमरे में आते हो तो माहौल बदल जाता है। लोग इसे अपनी हड्डियों में महसूस करते हैं, भले ही उनका दिमाग कोई लॉजिकल वजह ढूंढने की कोशिश करता रहे। वो छोटा महसूस करते हैं, इसलिए नहीं कि तुम उन्हें छोटा दिखाते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम एक ऐसे लेवल पर ऑपरेट करते हो जहां वो पहुंच नहीं सकते। वो इसे जलन या नाराजगी का नाम देकर समझाने की कोशिश करते हैं, पर असल में ये सिर्फ पहचान है। तुम्हारे पास कुछ पवित्र है जो दुनिया की कोई भी कामयाबी खरीद नहीं सकती। वो अपनी उपलब्धियों, अपने कॉन्टैक्ट्स, अपनी पावर से मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, पर सब बेकार जाता है। ये ऐसा है जैसे कोई सूरज ग्रहण के सामने टॉर्च लेकर खाड़ी डीडीए छा हो। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी ही काफी सबूत है। उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा होना इस बात की लगातार याद दिलाता है कि असली अधिकार अंदर से आता है, यूनिवर्स की कृपा से, रूहानी जुद्दाव से, ऐसी चीजें जिन तक उनकी कभी पहुंच ही नहीं रही या जिन पर उन्होंने कभी यकीन ही नहीं किया। ये अनदेखी ताकत जो तुम लेकर चलते हो, तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा है। इसीलिए वो तुमसे एक ही साथ हैरान भी है और बेचैन भी। वो इसकी नकल नहीं कर सकते, इसे खरीद नहीं सकते। वो इसे सिर्फ तुम्हारे अंदर देखते हैं और न चाहते हुए भी उन्हें इस सच का सामना करना पड़ दिखता है कि उनका स्टेटस किसी बहुत बड़ी चीज की एक सस्ती नकल मात्र है, और ये एहसास उन्हें किसी भी शब्द से ज्यादा हिलाकर रख देता है। नंबर 6, तुम एक ऐसी इमोशनल समझ पर चलते हो जो उनके पावर गेम्स को बच्चों का खेल बना देती है। तुम उनकी चालों को तुरंत समझ जाते हो। वो छोटे मोटे पावर प्ले, वो तारीफ के पीछे छिपे ताने, वो इमोशनल जाल जो तुम्हें रिएक्ट करने पर मजबूर करने के लिए बनाए गए हैं। वो उम्मीद करते हैं कि तुम चिल्लाओगे, ड्रामा करोगे, या कम से कम तुम्हारे चेहरे पर शिकन तो आएगी, पर उसके बजाय तुम शांत और स्थिर रहते हो, जैसे किसी तूफान के बीच एक शांत समंदर। बस यही बात उन्हें परेशान कर देती है। उनकी पुरानी चालें काम नहीं करती, क्योंकि तुम हंगामे का जवाब हंगामे से नहीं देते। तुम उसका जवाब अपनी शांत मौजूदगी से देते हो। तुमने लोगों को उनकी बातों से नहीं, बल्कि जो वो कह नहीं पाते
उससे पढ़ना सीख लिया है। छिपे हुए इरादे, गुस्से के पीछे का डर, घमंड में लिपटी असुरक्षा। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास एनर्जी को पारखने की छठी इंद्री हो और ये उनके खेलों को बच्चों का खेल बना देती है। वो तुम पर हमला करते हैं, एक लड़ाई या तुम्हारे टूटने की उम्मीद में, पर उन्हें सिर्फ शांति और स्पष्टता मिलती है। उन्हें जल्दी ही एहसास हो जाता है कि वो किसी ऐसे इंसान से नहीं निपट रहे जो विक्टिम कार्ड खेलता है या धोखे में आ जाता है। तुम कुछ और ही हो, एक ऐसी ताकत जो सिर्फ रिएक्ट नहीं करती बल्कि जानती है। और ये जानना उन्हें बेचैन कर देता है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम हमेशा उनसे 2 कदम आगे हो। वो तुम्हारे अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा सकते, तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये कमजोरी में नहीं, समझदारी में बसी है। वो जो उम्मीद करते हैं और जो तुम करते हो, इसके बीच का ये फर्क एक जुनून पैदा करता है। वो तुम्हें समझने की कोशिश करना बंद नहीं कर पाते, क्योंकि तुम उनकी किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होते। वो कंफ्यूज हैं क्योंकि वो तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, पर हर कोशिश सिर्फ उनकी अपनी सीमाओं को उजागर करती है। वो हैरान है क्योंकि अंदर ही अंदर वो तुम्हारी इमोशनल समझ की ताकत को पहचानते हैं, एक ऐसी ताकत जो उनके खोखलेपन को उजागर करती है और उन्हें उस कंट्रोल के लिए छटपटाता हुआ छोड़ देती है जो उनके पास कभी था ही नहीं। तुम उनके खेलों से सिर्फ बचते नहीं हो, तुम उन्हें बिना एक शब्द कहे खत्म कर देते हो, और इसीलिए वो तुमसे डरते भी हैं और तुम्हारी तारीफ भी करते हैं, क्योंकि तुम एक ऐसे अलग ही लेवल पर हो जिसे वो छू भी नहीं सकते। नंबर 7, तुम्हारी खामोशी रहस्यमयी नहीं है, ये सर्जिकल है। वो तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी बेपरवाही या कमजोरी समझ बैठते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। जब वो खाली जगह को शोर से भरने की कोशिश में लगे रहते हैं, तुम चुपचाप उनकी हर चाल, हर शब्द और एनर्जी में होने वाले हर छोटे बदलाव को देख रहे होते हो। तुम्हारी खामोशी नजरअंदाज करने के लिए नहीं है, ये अनुभव और इरादे से तेज किया गया एक हथियार है। तुम फालतू या छोटी छोटी बातों पर अपने शब्द बर्बाद नहीं करते। तुम्हारी आवाज उन पलों के लिए रिजर्व है जो सच में इसकी मांग करते हैं। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि जब वो तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तुम चुपचाप उनके पूरे दिखावे को एक एक करके तोड़ेच रहे होते हो। तुम उनके चमकते चेहरों के नीचे बनती दरारों को देखते हो, बहादुरी के नकाब के पीछे छिपी हताशा को, गुस्से के भेष में छिपे डर को। तुम उनके घमंड के महल को ढहते हुए देखते हो, शोर या लड्ढाई से नहीं, बल्कि अपनी शांत और अटूट मौजूदगी से। तुम्हारी खामोशी किसी भी बहस या लड्ढाई से ज्यादा गहरी चोट करती है। ये उन आवाजों में बात करती है जिन्हें वो समझ नहीं सकते, क्योंकि ये दिमाग को पार करके सीधे उनकी आत्मा तक पहुंचती है। ये सर्जिकल है, ये उनकी सबसे कमजोर नस को ढूंढकर बिना एक शब्द बर्बाद किए उसे सबके सामने ले आती है। और क्योंकि ये इतनी सटीक होती है, ये उन्हें किसी भी चीख या इल्जाम से ज्यादा हिलाकर रख देती है। वो तुम्हारी खामोशी को शोर से तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर इससे बस यही साबित होता है कि वो इसके सामने कितने बेबस हैं। तुम्हारी शांत ताकत सिर्फ आवाज की कमी नहीं है, ये एक सक्रिय शक्ति है, एक सोचा समझा ठहराव जो पूरे खेल के मैदान को बदल देता है। वो इसे अपनी त्वचा के नीचे एक कंपन की तरह महसूस करते हैं, एक याद की तरह कि तुम पूरी तरह से जागरूक हो, पूरे कंट्रोल में हो और पूरी तरह से शांत हो। इसीलिए वो इतने बेचैन हैं। उन्होंने सोचा था कि खामोशी एक खाली जगह है, पर तुम्हारे लिए ये वो मैदान है जहां उनकी कमजोरियां उजागर होती हैं और उनकी ताकत हवा में गायब हो जाती है। और इस सब के दौरान तुम्हें एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ देती। नंबर 8, तुमने उन्हें रिजेक्ट नहीं किया, तुमने उनके उस वहम को तोड़ दिया कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उन्होंने तुम्हें कभी सच में देखा ही नहीं, उन्होंने तो बस खुद का वो वर्जन देखा जो वो तुम्हारे बगल में खड़े होकर महसूस करना चाहते थे। वो तुम्हें नहीं चाहते थे, वो तो उस शान का नशा चाहते थे जो तुम्हारी मौजूदगी उन्हें देती थी। तुम उनके लिए एक आईना थे जो उस महानता को दिखा रहा था जिसे वो खुद कभी पैदा नहीं कर सकते थे। वो तुम्हारी रोशनी में नहा रहे थे, ये समझे बिना कि जिस चीज को वो पूज रहे हैं वो बस एक उधार की रोशनी थी, एक पल का नशा जो उनकी अपनी परछाइयों को छोटा दिखा रहा था। जब तुम उनसे दूर हुए तो तुम्हारी गैर मौजूदगी ने उनकी दुनिया नहीं तो थी, बल्कि उस अचानक आई खामोशी ने तो थी जहां पहले उनका फूला हुआ घमंड गूंजता था। तुम्हारे बिना उनकी झूठी अहमियत एक गुब्बारे की तरह हवा में उड़ गई। वो उस उधार की चमक के बिना अपने असली सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे,
और ऐसी ही सच्ची और गहरी बातों के लिए यूनिवर्सल ट्वीट्स एआई से जुड़े रहना। उन्हें एक झूठी दुनिया में रहना ज्यादा पसंद था, अपनी बोरिंग सी असलियत का सामना करने से। उन्हें लगता था कि वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है, पर सच तो ये है कि तुम्हें अपनी कीमत समझने के लिए कभी उनकी जरूरत ही नहीं थी। तुमने उन्हें इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि तुम उनसे नफरत करती थी या उन्हें चोट पहुंचाना चाहती थी, बल्कि तुमने उस पूरी झूठी दुनिया को ही तोड़ दिया जो उन्होंने तुम्हारे आसपास बना रखी थी। वो सोचते थे कि वो तुम्हारे लिए सबसे खास हैं, जिन्हें कोई बदल नहीं सकता, पर अब उन्हें यह डरावना सच समझ आ रहा है कि जिस जादू के पीछे वो भाग रहे थे वो उनमें कभी था ही नहीं, वो हमेशा से तुम्हारे अंदर था। और अब वो उस एहसास को वापस पाने की जितनी कोशिश करते हैं, उतना ही खुद को तुम्हारे बिना साधारण और खाली महसूस करते हैं। उनके घमंड की गूंज अब फीकी पड़ चुकी है, और जहां कभी उनका आत्मविश्वास रहता था, वहां अब सिर्फ एक खोखलापन बचा है। तुमने सिर्फ एक खालीपन नहीं छोड़ा, बल्कि उस खालीपन को उजागर कर दिया जिसे वो हमेशा से नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे, और यह सच उन्हें किसी भी अलविदा से ज्यादा बेचैन करता है। नंबर 9, तुम ऊर्जा की भाषा में माहिर हो, ऐसी भाषा जो उन्हें समझ नहीं आती। तुम शब्दों का इंतजार नहीं करती क्योंकि तुम ऊर्जा की भाषा पहले से ही जानती हो। जहां दूसरे लोग बातचीत में अपने इरादों को छिपाने की कोशिश करते हैं, वहीं तुम बिना कहे ही सब कुछ समझ जाती हो। तुम्हें तनाव के सतह पर आने से पहले ही उसका एहसास हो जाता है, झूठ निकलने से पहले की हिचकिचाहट और नकाब फिसलने से पहले की हताशा तुम भांप लेती हो। तुम्हारी गट फीलिंग कोई धुंधला सा एहसास नहीं, बल्कि एक साफ सिग्नल है जो उन सच्चाइयों को सामने ले आता है जिन्हें लोग खुद से भी छिपाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके नकाब बहुत मजबूत हैं, पर तुम उनके आर पार देख लेती हो। उनकी ध्यान से घड़ी गई कहानियां, नकली मुस्कानें और छिपे हुए एजेंडे तुम्हारी मौजूदगी में पल भर में बिखर जाते हैं। तुम्हारा ऑरा एक रडार की तरह काम करता है, जो ईमानदारी और धोखे की अदृश्य रेखाओं को उनके शब्द आने से बहुत पहले ही स्कैन कर लेता है। यह उन्हें सिर्फ बेचैन नहीं करता, बल्कि उनके आत्म धोखे की नींव को ही हिला देता है, क्योंकि जब किसी को एहसास होता है कि वो तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता, तो दरार सिर्फ उसकी कहानी में नहीं, बल्कि उसकी पूरी असलियत में आ जाती है। तुम वो आईना बन गई जो उन्होंने कभी मांगा नहीं था, पर जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। एक ऐसा आईना जो वो सब कुछ दिखाता है जिसे उन्होंने छिपाने की कोशिश की थी। नंबर 10, तुम्हारी सीमाएं ब्रह्मांड ने घड़ी हैं। तुम्हारी बाउंड्रीज रेत पर खींची लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये वो दीवारें हैं जिन्हें तुम्हारे हर जख्म, हर धोखे और हर सबक ने मिलकर गढ़ा है। वो यह सोचकर तुम्हारे पास आए थे कि तुम्हारी नरमी तुम्हारी कमजोरी है, कि वो आधे अधूरे सच और झूठी माफी से तुम्हारी सुरक्षा में सेंध लगा देंगे। पर वो जिस चीज से टकराए, वो ठंडक या बेरुखी से कहीं ज्यादा मजबूत थी। वो एक पवित्र दीवार थी जो गहरी समझ से पैदा हुई है। तुम्हारा ना सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह तुम्हारी पूरी मौजूदगी का ऐलान है। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे आसपास की जगह को ही बदल देती है। यह लोगों को बाहर रखने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद के उन हिस्सों की रक्षा करने के बारे में है जो सम्मान के हकदार हैं। ऐसी सीमाएं बहस या दूसरे मौके की गुंजाइश नहीं छोड़ती, वो उन्हें रुकने का आदेश देती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई इतनी मजबूती से भी मना कर सकता है। तुम्हारा ना सिर्फ दरवाजे बंद नहीं करता, यह तुम्हारे लिए एक सुरक्षित किला बनाता है। यह एक पावर स्टेटमेंट है जो कहता है, यह मेरी पवित्र जगह है, तुम यहाँ कदम नहीं रख सकते। और यही ताकत उन्हें हिलाकर रख देती है। तुम सिर्फ ना कहना नहीं सीखी, तुम खुद ना बन गई, और यह बदलाव एक ऐसी ताकत है जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। नंबर 11, तुम इस बात का जीता जागता सबूत हो कि आत्मा हमेशा बदनामी से जीत जाती है। उन्होंने तुम पर हमले यह सोचकर किए कि तुम टूट जाओगी, तुम्हारा नाम कीचड़ में इतना उछाला जाएगा कि वो मिट ही जाएगा। पर उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर की आत्मा किसी भी अफवाह या झूठ से कहीं ज्यादा मजबूत है। उन्होंने तुम्हें बदनाम करने की जितनी कोशिशें की, तुम्हारे अंदर की आग उतनी ही तेज होती गई। तुमने अपना बचाव करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं की, क्योंकि तुम जानती थीं कि ब्रह्मांड खुद कहानी को अपने हाथ में ले लेगा और उनकी असली सच्चाई को सामने लाएगा, जबकि तुम्हारी चमक और भी बढ़ जाएगी। तुम्हें तोड़ने की उनकी कोशिशें एक आईना बन गई, जिसमें उनका अपना ही अंधेरा झलकने लगा। लोग धीरे धीरे धुएं और आईनों के पार देखने लगे,
इसलिए नहीं कि तुम जोर से चिल्लाई, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता था। तुम्हें तबाह करने के लिए बोले गए झूठ ही तुम्हारी वापसी की नींव बन गए। तुम इस बात का सबूत हो कि अंधेरा रोशनी को बुझा नहीं सकता, वो सिर्फ यह दिखाता है कि रोशनी कितनी तेज जलती है। और तुमने उनकी नफरत को अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई में बदल दिया। नंबर 12, तुम्हारे अंदर सदियों पुराना ज्ञान है जो आज की सोच वाले दिमागों को हैरान कर देता है। यह ज्ञान तुमने किताबों से नहीं कमाया, यह तुम्हारी आत्मा में बसा है। तुम्हारी मौजूदगी में एक ऐसी गहराई है जिसे मॉडर्न सोच वाले लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि यह उनके लॉजिक से परे है। जब वो तुम्हारी आंखों में देखते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो उनकी सफलता की परिभाषा, जैसे पद, पैसा या रुतबे में फिट नहीं बैठता। यह उन्हें इसलिए परेशान करता है क्योंकि जिस पहचान पर उन्हें गर्व है वो तुम्हारी गहराई के सामने सिर्फ शोर जैसा लगता है। तुम सिर्फ अनुभव से नहीं बोलती, तुम समय से परे एक स्रोत से बोलती हो, एक ऐसा ज्ञान जिसे गूगल या खरीदा नहीं जा सकता। तुम्हारी मौजूदगी उन्हें उनके आध्यात्मिक खालीपन का एहसास कराती है, एक ऐसी कमी जिसे कोई भी दौलत पूरा नहीं कर सकती। तुम उनकी दुनिया के लिए एक जीती जागती पहेली हो, जो इस बात का सबूत है कि असली ताकत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि किसी गहरी और शाश्वत चीज में होती है। नंबर 13, तुम उनके कर्म के सिस्टम से बाहर हो और यही बात उनके लॉजिक को तोड़ देती है। वो तुम्हें हर उस चोट के बाद फिर से उठते हुए देखते हैं जो उन्हें लगता था कि तुम्हें खत्म कर देगी। उन्हें लगता है कि यह किस्मत है, पर वो यह नहीं समझते कि तुम उनके बनाए नियमों से खेल ही नहीं रही हो। उनकी पूरी दुनिया कर्म, कारण और प्रभाव पर चलती है, एक ऐसा सिस्टम जिसे वो अटूट मानते हैं। लेकिन तुम एक अलग ही स्तर पर काम करती हो। तुम एक ब्रह्मांड के सौंपे गए मिशन के अनुसार चलती हो, जो तुम्हें उनके प्रिडिक्टेबल चक्रों से बचाता है। हर झटका जो वो देखते हैं वो हार नहीं बल्कि एक सीढ़ी है, नुकसान के भेस में एक पुनर्जन्म। तुम्हें ब्रह्मांड की तरफ से एक अदृश्य सुरक्षा मिली हुई है। जहां वो तुम्हारे थकने की उम्मीद करते हैं, तुम और मजबूत हो जाती हो। जहां उन्हें बंद रास्ते दिखते हैं, तुम्हें नई शुरुआत मिल जाती है। यह मौका नहीं है, यह तुम्हारी किस्मत है जो उनके लॉजिक को झुका रही है। तुम अतीत की ऊर्जा पर नहीं, बल्कि भविष्य की पुकार पर चलती हो। यही बात उन्हें सबसे ज्यादा हैरान करती है कि तुमने उन अदृश्य नियमों को तोड़ दिया जिन्हें वे सब कुछ मानते थे। तुम इस बात का जीता जागता सबूत हो कि ब्रह्मांड में ऐसे स्तर हैं जिन्हें उन्होंने समझना भी शुरू नहीं किया है। नंबर 14, तुम जीती नहीं, तुम बहुत ऊपर उठ गई। तुम उस तरह से नहीं जीती जैसे वे जीत को समझते हैं, जहां लड़ाइयां लड़ी जाती हैं और ट्रॉफियां जीती जाती हैं। तुम उनके छोटे मोटे कंपटीशन और खुद को साबित करने की हताशा से बहुत ऊपर उठ गई। जब वे अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे थे, तुम चुपचाप कुछ ऐसा बना रही थी जिसे कोई छू नहीं सकता, तुम्हारा आंतरिक सुकून। उन्होंने उम्मीद की थी कि तुम बदला लोगी, नफरत और कड़वाहट के जाल में फंस जाओगी, पर तुमने कुछ ज्यादा शक्तिशाली चुना, उत्थान। तुमने उन्हें खुद को अपने स्तर पर खींचने की संतुष्टि देने से इनकार कर दिया। यही बात उन्हें तोड़ गई। किसी खास इंसान को धोखा देने की सबसे बड़ी सजा टकराव नहीं, बल्कि उसे उम्मीदों से परे आगे बढ़ते हुए देखना है, अछूत और बेपरवाह। तुम्हारी सफलता कोई वापसी नहीं है, यह उनकी कहानी से ऊपर उठना है। वे यह नहीं समझ पाते कि तुमने उनकी नेगेटिविटी को अपना फ्यूल कैसे बना लिया, कैसे तुमने दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया। असली ताकत लड़ने में नहीं, बल्कि इन सब से ऊपर उठ जाने में है। अंत में तुम सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं हो, तुम एक ऐसी शक्ति हो जो अस्तित्व के नियमों को ही फिर से लिख देती है। तुम्हारी मौजूदगी एक खामोश ऐलान है कि उनकी समझ से परे भी ताकतें मौजूद हैं, और यही बात उन्हें हैरान और मंत्रमुग्ध कर देती है। तुम्हारी यात्रा सिर्फ प्रेरणादायक नहीं है, यह अपने आप में एक क्रांति है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स एआई के माध्यम से ब्रह्मांड के इस संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है।